नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, आज मैं एक ऐसा पोर्टफोलियो डिस्कस करूंगा जो भाई अपने आप में ही ग्रोथ हमें दिखाई पड़ता है। जी हां दोस्तों, मार्केट में पोर्टफोलियो सब बनाना चाहते हैं, लेकिन मेक श्योर आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं। इसके पहले कल के दिन दोस्तों मैंने 1,78,00,000 का पोर्टफोलियो शेयर किया था, बताया था कि बहुत ही समझदारी से उस पोर्टफोलियो में जो स्टॉक एडिशन किए गए हैं और मैक्सिमम जो स्टॉक्स है लार्ज कैप है, बिकॉज उनकी एज 60 साल के आसपास थी। लेकिन दोस्तों जिनका पोर्टफोलियो है उनकी एज 23 साल के आसपास है। तो जी हाँ, कौन कौन से स्टॉक उन्होंने रखा है और इनका क्या टारगेट्स हैं, सब कुछ डिस्कस करूंगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए ना विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जिनका ये पोर्टफोलियो है उनका नाम मैंने थोड़ा सा एडिट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये गुजरात के रहने वाले हैं। इनकी जो एज है 23 ईयर्स ओल्ड है। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही करेक्ट एज में स्टॉक मार्केट में एंट्री की है। तो थोड़ा सा ग्रोथ स्टॉक में इनका निवेश ऑफकोर्स होना चाहिए, बिकॉज इनके पास एक लंबा टाइम पीरियड है। अगर आप देखें तो इनको थोड़ा सा गाइडिंग चाहिए, बिकॉज इन्होंने स्टॉक मार्केट जर्नी 2020 में स्टार्ट की थी एज ए ट्रेडर, बट बाद में इनको समझ में आया कि नहीं, पैसे तो इन्वेस्टमेंट बनते हैं, और लास्ट में ट्रेडिंग से इन्होंने अलविदा किया। और उसके बाद अगर आप देखें तो इनका जो भी ट्रेडिंग पोर्टफोलियो था, स्टॉक था, उनको इन्होंने बेच दिया। और मार्च 21 से इनका जो पोर्टफोलियो का निवेश है एकदम लॉन्ग टर्म विजन से है। सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखिए तो इनका जो पोर्टफोलियो है 30% के आसपास लार्ज कैप में है, 10% का मिड कैप स्टॉक इन्होंने रखा है। और इधर पे इनका जो निवेश है मैक्सिमम दोस्तों क्या है, स्मॉल कैप में है। लेकिन देखना बनता है कि आपने स्मॉल कैप में अच्छे खासे स्टॉक को चुना है फिर नहीं, बिकॉज आपके पास एज लिमिट बढ़िया है, तो आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। दोस्तों हमको कुछ क्वेश्चन दिखाई पड़ता है कि IPL की बात की जाए, जो पेस्टिसाइड वाली कंपनी है, इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड वाली, तो उसमें एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है कि इधर पे लॉन्ग टर्म होल्डिंग सही होगी। तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई बड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, क्योंकि सेबी सब कुछ पड़ताल करने के बाद ही IPO लाती है। लेकिन अगर आपको डाउट हो रहा है तो मुझे लगता है आप चाहें तो इसकी जगह स्विच कर सकते हैं। ऐसे कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। लेकिन अगर आप देखें तो इनका एक और क्वेश्चन है, क्या आने वाले कल में जो केमिकल वाली स्टॉक्स है उसमें ग्रोथ रहेगा। मेरा साफ से एक ही आंसर रहता है, मैं सीधा EPS पे जाता हूँ, अर्निंग पर शेयर, और उनका ग्रोथ उसी पे डिपेंड करता है। अब पता है हम कि एंटी चाइनीज सेंटीमेंट के बाद ऐसे बहुत सारे केमिकल वाली कंपनी में बहुत रैली आई है। तो जब तक ऐसे उनके EPS ठीक रहते हैं, याद रखिएगा मार्केट में बहुत सारी केमिकल वाली कंपनी है, लेकिन लो डेट केमिकल कंपनी बचाइए जिनके अंदर बिजनेस मोट हैं, बड़े बड़े FIS का एंट्री है, DIS की एंट्री है, उनकी अगर EPS सही रहेंगे तो भाई पैसे बनाएंगे। यस, हो सकता है कि कुछ ऐसा एक आध साल आए जहाँ पे ग्रोथ स्लो हो जाए, लेकिन उसके बाद फिर से जब बुल मार्केट आएगा तो अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। इनका जो टारगेट है 50-60% CAGR क्या पॉसिबल है, मुझे लगता नहीं है कि कोई भी आदमी कंसिस्टेंट बेसिस पे 50-60% का जो रिटर्न है सालाना निकाल सकता है। आपने 20 से 25% निकाल लिया तो भैया आपने बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउस को बीट करते। लेकिन इसी बीच में देखना बनता है आपका स्मॉल कैप में निवेश अच्छा है, तो जी हाँ, अगर उसमें ग्रोथ रहेगा तो आपका पोर्टफोलियो हो सकता है गुड केस में 30 से 35% भाग जाए तो बहुत ही अच्छा है। कंजर्वेटिव वे में अगर आप 20 से 25% सालाना निकालते हैं तो बहुत ही शानदार। तो मुझे लगता है कि ये जो टारगेट्स है, सच बताऊँ तो शायद थोड़ा सा इनप्रैक्टिकल है, लेकिन असल में अगर आपका दाव सही है तो हो सकता है कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से आपका पोर्टफोलियो अगर ऐसे भी कंटिन्यू करते हैं तो वो बढ़ सकता है। इनका जो फोकस है मात्र 15 स्टॉक पर दिखाई पड़ता है। अगर आप देखें इनका जो निवेश है 2,60,000 के आसपास है। जी हाँ दोस्तों, मैंने बहुत सारे कमेंट्स किए कि सर आप सिर्फ और सिर्फ बड़े पोर्टफोलियो को ही रिव्यू करते हैं, कभी छोटा पोर्टफोलियो रिव्यू कर लिया करिए। जी हाँ दोस्तों, जिनसे सीखने वाली चीज़ होती है मैं ऑफकोर्स करता हूँ, तो टाइम दीजिएगा, धैर्य रखिएगा। बहुत लोग बोले कि सर जीरोधा वाला ही पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहे हैं, तो भाई इनका जो पोर्टफोलियो है मुझे पहले मिला, जैसे ऐसे पोर्टफोलियो आते रहेगा नंबर्स वैसे वैसे मैं डिस्कस करूँगा। एनीवेज अगर आप देखें तो इनका जो एज है उस एज के अकॉर्डिंग इनका पोर्टफोलियो का साइज़ काफ़ी बड़ा है। 23 साल की एज में अगर इनके पास 2.5 लाख का पूंजी है तो भाई लॉन्ग टर्म में आपके पैसे बन सकते हैं। 21% मुनाफा बैठे हुए हैं, शानदार मुनाफा है। तो अब दिखना बनता है कौन कौन से स्टॉक उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में जगह दिए हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो आरती इंडस्ट्रीज केमिकल की शानदार कंपनी है। तो मैं बोलूँगा कि इधर पे एक डिप मिलता है तो निवेश को बढ़ा सकते हैं। शानदार कंपनी है, आप कंटिन्यू करें, नो प्रॉफिट नो लॉस में है, तो फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी। एप्पल की बात की जाए एक शानदार निवेश देखने को मिलता है। अपने पोर्टफोलियो के साइज़ की बात की जाए तो उनसे 10% के आसपास, उससे भी ऊपर इनका वेटेज है। तो मैं बोलूँगा कि अगर आप इस वेटेज से ओके हैं, आपने सही प्राइस में उठाया है एमओएस का लेवल पे, तो कंटिन्यू कर सकते हैं। बिकॉज प्राइस की बात की जाए तो अभी एमओएस का लेवल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यस आपने जिस भाव पर उठाया तो मैं बोलूँगा कि आप इसको कंटिन्यू करें। एप्पल की बात की जाए डिटेल एड की बहुत ही शानदार कंपनी है। अगर आप देखें तो उन्होंने मार्केट एड्रेस को ही चुना है। बात की जाए एस्ट्रल लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, इनका जो निवेश है 1587 के भाव पे है, 29% के प्रॉफिट पे बैठे हैं। मैं बोलूँगा कि इसको भी कंटिन्यू करें फॉर लॉन्ग टर्म, एकदम शानदार कंपनी है। अभी तो दोस्तों पोर्टफोलियो की बात की जाए तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कोई भी गंदे स्टॉक नहीं है, सब बड़ी कंपनी है। बर्जर पेंट की बात की जाए मैं बोलूँगा कि इसमें टाइमली थोड़ा निवेश को बढ़ाएं, बिकॉज बात की जाए ये है तो ऐसे लार्ज कैप कंपनी, लेकिन भैया आपको मिड कैप जैसा पैसा बना के देगी। तो मेरे हिसाब से अभी के टाइम में एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है, आप बर्जर पेंट में कंटिन्यू करें और चाहते हैं तो इधर पैसा भी बढ़ाइएगा, बिकॉज एक बार बर्जर पेंट निकला हाथ से तो ये बहुत महंगा हो सकता है। अगर आप देखें तो इनका जो निवेश
निवेश है 4,862 के भाव पे। इन्होंने 194 के एवरेज प्राइस में 50 क्वांटिटी उठाई है ब्लैक रोज की। तो मैं बोलूँगा केमिकल में आप इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जी हाँ, आपने आरती इंडस्ट्रीज़ को भी चुना है, इसको भी चुना है। मैं बोलूँगा केमिकल पे आपका निवेश अच्छा देखने को मिल रहा है, आप कंटिन्यू करें। सीडीएसएल की बात की जाए, मैं बोलूँगा कि इसको सेल करने की कोशिश मत करिएगा। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, अभी एएसएम लिस्ट में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनकी ग्रोथ हमें आने वाले कुछ दशक में देखने को मिलेंगे। मैंने बहुत सारे कमेंट्स किए कि सर बुल मार्केट है, सीडीएसएल भाग रहा है, लेकिन जब बियर मार्केट आएगा तो अकाउंट बंद होंगे। तो ऑफकोर्स बंद होंगे, लेकिन जब फिर से 10 सालों में 2-3 बुल मार्केट आएगा तो भाई अकाउंट दुगनी रफ्तार से बढ़ेंगे। बिकॉज इंडिया की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लो आ रहा है इक्विटी मार्केट में, बहुत लोग निवेश नहीं करते थे। अभी धीरे धीरे इक्विटी मार्केट का लोगों को मज़ा आ रहा है और धीरे धीरे दोस्तों से, लेकिन इक्विटी मार्केट बढ़ेगा ज़रूर। अगर आप देखें सीडीएसएल के बाद दीपक नाइट्रेट में बोलूँगा कि बड़ा निवेश इन्होंने किया है 58,000 के आसपास, और इनका जो एवरेज प्राइस है 166 के आसपास। मैं बोलूँगा कि इसको भी कंटिन्यू करें। फिनॉल में और एसीटोन में दीपक नाइट्रेट मार्केट लीडर्स हैं। ऑफकोर्स आपका जो लोकेशन है ज़्यादा है, तो मैं बोलूँगा पोर्टफोलियो का साइज बड़ा होगा तो दूसरे स्टॉक में लोकेशन बढ़ाई, जैसे डीएसएल की बात की जाए और भी कंपनी की। लेकिन इधर पर बात की जाए तो आपका निवेश बड़ा है, मैं बोलूँ कंटिन्यू करें, बिकॉज आपने बहुत ही सही भाव पर उठाया है। हाई रिकमेंडेशन करूँगा कि इधर पर आपको आईसीआईसीआई बैंक में आपका निवेश बढ़ना चाहिए। पोर्टफोलियो बड़ा हो लेकिन छोटा, आपको बैंक जो अच्छे स्टॉक से निवेश बढ़ाना चाहिए। तो 6,000 में कुछ होने वाला नहीं है। आप चाहें तो ऐसे बैंक में निवेश कर सकते हैं, माइनस से प्रॉफिट में, लेकिन कंटिन्यू करें। कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है। आईएक्स की बात की जाए, ये भी एक ग्रोथ वाली कंपनी है, तो जीरो डेट वाली कंपनी है, इस पर भी निवेश कंटिन्यू करें। ये भी फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है और आपका 50% के आसपास रिटर्न मिल चुका है। उसके बाद अगर आप देखें तो अभी तक पोर्टफोलियो में कोई भी एरा का स्टॉक देखने को नहीं मिल रहा है। ब्लैक रोज की बात की जाए, छोटी कंपनी लेकिन दमदार है। इन्फोसिस की बात की जाए तो इनका भी अच्छा खासा निवेश देखने को मिलता है, 48,000 का निवेश है। मैं बोलूँगा कि इसको भी एकदम कंटिन्यू करें, डेट फ्री कंपनी है और आपने अच्छा खासा ही वेटेज दिया है। तो मैं बोलूँगा कि इन्फोसिस एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और लॉन्ग टर्म में आईटी रिवोल्यूशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है तो भाई इनको बहुत बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। उसके बाद बात की जाए, इनका जो पोर्टफोलियो है उसमें आईपीएल भी देखने को मिल रहा है। बट मैंने क्या बताया कि अगर आपको डाउट है, जहाँ पे डाउट है वहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। आईपीएल नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा लाइक लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, लक्ष्मी नहीं मिलेगा तो आपको दूसरा मिलेगा। तो डाउट जहाँ पे है वहाँ पे स्विच कर, लेकिन एज सच कोई लाइक कंसर्न वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा भी डाउट है, आपको संदेह हो रहा है, आप स्टडी करके स्विच भी कर सकते हैं। लेकिन कंपनी अच्छी है, आप होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। लॉरस लैब की बात की जाए, मैं बोलूँगा कि इसमें आपका थोड़ा सा निवेश बढ़ना चाहिए। फार्मा की अच्छी कंपनी है। बात की मुथूट फाइनेंस, इनका भी निवेश है, एकदम सॉलिड कंपनी है, आउटस्टैंडिंग कंपनी है, अपने आप में ही ह्यूज ग्रोथ है और इसका जो प्राइस टू अर्निंग है बहुत ही कम भी है। तो मैं बोलूँगा इसमें कंटिन्यू करें। इनका जो निवेश है 10 क्वांटिटीज़ के आसपास है। अगर आप देखें तो ओरिएंट इलेक्ट्रिक की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, ये भी एक अच्छी कंपनी है, इमर्जिंग कंपनी है, आप चाहें तो इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। बात की जाए प्रिंस पाइप, अच्छा खासा दाव खिला है, मैं बोलूँगा इसमें कंटिन्यू करें। तो आपका जो मैंने पोर्टफोलियो देखा उसमें अच्छे खासे केमिकल के स्टॉक्स हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि इसमें एक और बैंक ऐड करें, चाहें तो आप एचडीएफसी बैंक को भी ऐड कर सकते हैं। ये क्या करेगा, आपका पोर्टफोलियो को ऑफकोर्स डाइवर्सिफाई करेगा। मैं बोलूँगा कि स्प्लिट के बाद आपको आईआरसीटीसी पे भी निवेश करना चाहिए, ऐसा मेरा आपको सलाह होगा। चाहें तो एचडीएफसी बैंक को एलोकेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होगा, थोड़ा हेज होगा। बड़ी कंपनी है तो थोड़ा कम गिरती है। आप चाहें तो आईआरसीटीसी मोनोपोली कंपनी है, उसमें स्प्लिट के बाद निवेश को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद बात की जाए तो आईसीआईसीआई बैंक में अपने एक्सपोजर को बढ़ाइए। बर्जर पेंट की बात की जाए तो उसमें भी अपने एक्सपोजर को बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपका पोर्टफोलियो देखा तो स्मॉल कैप है, लेकिन मिड कैप है, लेकिन क्वालिटी से भरपूर है। तो मेरी आपको सलाह यही होगी कि अगर आप दूसरा एक आईटी को वेटेज दे पाएँ तो थोड़ा करेक्शन में मिलता है। हैप्पीएस्ट माइंड, उसमें ग्रोथ है, तब उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज आपका पोर्टफोलियो हमें अच्छा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आपने कोई भी गंदे स्टॉक को नहीं चुना है और जो भी स्टॉक को चुना है तो क्वालिटी से भरपूर है, लेकिन नंबर्स आपका बहुत ही शानदार है। आपने ओवर डाइवर्सिफाई नहीं किया, तो विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन जो सजेशन मैंने दिया आप चाहें तो उसको गौर कर सकते हैं। आई होप ये लाइक सजेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। एसटीएफएल परिवार को कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपका क्या लाइक ओपिनियन है इन नौजवान के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप सबके आंसर से इनको भी बेनिफिट मिलने के चांसेस हो सकते हैं। आई होप मेरा वीडियो के लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।